गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज आप सभी लोग का इस यूट्यूब चैनल एमआरटी कोचिंग कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुँचें, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में वो ऊंचाई प्राप्त करें जिसके लिए लोग तरसते हैं, तो आपको एक एक दिन एक एक पल का यूज़ करना होगा और उस पल में आपको जो जो चीज़ें सीखने को मिले उसे आप ज़रूर अपने नोटबुक के साथ, पेन के साथ बैठें, जिससे कि आप मेरे साथ यानी हरिवंश सर के साथ कुछ नया सीखते रहें, नई चीज़ें आपके सामने आती रहें। तो आइए चलते हैं कुछ नए वादे, कुछ नए इरादे के साथ नई चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो हमारी रोजी रोटी के लिए, हमारी कमर्शियल फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी जाएं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसमें इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल है। आज अंग्रेज़ी जो है बहुत से बच्चों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। उसी अबूझ पहेली को ख़त्म करने के लिए आज हम लगे हुए हैं। हम लोग एमआरटी की पूरी टीम लगी हुई है। एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, हर सब्जेक्ट का टीचर यूट्यूब के इस चैनल पर, एमआरटी कोचिंग कैंपस का जो ये यूट्यूब चैनल है, आप सब लोग के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वे ऑफलाइन में भी आकर जुड़ सकते हैं एमआरटी कोचिंग कैंपस पहाड़ियाँ वाराणसी में, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहें वही मटेरियल, वही सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। आप लोग ऑनलाइन हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, और जो जो लोग नए हैं, जो लोग इस चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जो जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे दोस्तों, चलिए आज नाउन का एक चैप्टर है। तो शुरुआत करने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग को बतानी ज़रूरी होती हैं। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं इंग्लिश के ग्रामर में, तो उसमें पहला चैप्टर है नाउन। नाउन को कहा जाता है कि यह पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेताज बादशाह है, यह पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का राजा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम नाउन पढ़ते हैं तभी प्रोनाउन का नंबर आता है। जब नाउन और प्रोनाउन पढ़ लेते हैं तभी एडजेक्टिव का नंबर आता है। जब नाउन प्रोनाउन रहेगा तभी वर्ब भी काम करेगा, क्योंकि वर्ब एक्शन तभी होगा जब कोई एक्शन करने वाला होगा। जब हम नाउन जानेंगे तभी एडवर्ब जानेंगे, जब नाउन जानेंगे तभी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जानेंगे। तो आज आइए इस क्लास में, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो नाउन क्या है बहुत सरल भाषा में जाने तो कोई भी नाम, जो भी नाम हो, चाहे आप उस नाम को देख सकें, छू सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, चख सकें, महसूस कर सकें, वह नाउन होता है। कोई भी ऐसी चीज़, चाहे टचेबल हो, चाहे अनटचेबल हो, चाहे नॉन टचेबल हो, चाहे टेंजिबल थिंग्स हो, चाहे नॉन टेंजिबल थिंग्स हो, वह नाउन होता है। जो हमारी नज़रों के सामने है और जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। उसी नाउन चैप्टर से लेकर के आज आपका पहला जो क्वेश्चन है, आइए चलते हैं, देखते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई डोंट नो इफ दिस टेबल इज मेड ऑफ ए वुड और प्लास्टिक, और एक जो ऑप्शन आपका है डी, नो एरर। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए पे टिक करेंगे। ये सही मतलब कुछ लड़के कंफ्यूज ना हो, इसमें से जो ऑप्शन गलत होता है उसी को सही करना है। ये भी एक विडंबना है इंग्लिश में, एरर जो हम लोग ढूंढते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो गलत है उसी को सही करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए देखिए, आई डोंट नो
आप लोग फटाफट ऑप्शन बताते रहें, अपने अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहें ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। आई डोंट नो ऑप्शन बी दिया है, इफ दिस टेबल इज, ऑप्शन बी इफ दिस टेबल इज, ऑप्शन सी है मेड ऑफ अ वुड और प्लास्टिक। अगर कहीं गलती नहीं है तो ऑप्शन डी है। देख रहे होंगे आई डोंट नो, ये बिल्कुल सही है, ये पोर्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखेंगे आई डोंट नो, ये आपका बिल्कुल सही, यहां कोई गलती नहीं है। इफ दिस टेबल इज, ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। यहां देखेंगे मेड ऑफ ए वुड, अगर मेरे प्यारे बच्चों देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये वुड है आपका, ये वुड है, यह एक नाउन है, और प्लास्टिक ये यहां दिया है वुड। तो नाउन के अगर हम टाइप्स में जाएंगे तो नाउन तो बेसिकली दो तरह के होंगे, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो कॉन्क्रीट नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्क्रीट नाउन के फिर से 4 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से 4 पार्ट हैं? आपका प्रॉपर नाउन है, अगर आप देखेंगे तो पहला जो आपका प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन, ये पर्टिकुलर नेम है आपका, ये आपका पर्टिकुलर नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन है। अगर हम दूसरा देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे तो आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा, आपका एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन ये जनरल नेम होता है, जो कॉमन नेम्स होते हैं किसी ग्रुप के लिए उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। हमने प्रॉपर नाउन अगर बोले, हमने कहा आई लिव इन वाराणसी, ही इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली वाराणसी एक पर्टिकुलर जो प्लेस का नाम है। रोहित शर्मा इज अ क्रिकेटर, रोहित शर्मा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसलिए कहेंगे वह प्रॉपर नाउन है। लेकिन क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, तो टीचर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए क्या है? जनरल नेम है, ये कॉमन नाउन है। तीसरा आपका आता है, जो थर्ड नाउन है आपका, एक कलेक्टिव नाउन है। एक कलेक्टिव नाउन जो आपका है, एक कलेक्शन शो करता है, एक कलेक्शन ऑफ सेम नाउन। ये जो कलेक्शन ऑफ सेम नाउन है, ये एक ही प्रकार के नाउन का जो कलेक्शन होता है वो कलेक्टिव नाउन। इस पर क्लास फिर से चलेगी आपकी, इसको देखते रहिएगा। अब आपका जो फोर्थ है मटेरियल नाउन है। ये कोई भी मैटर हो, कोई भी मेटल हो, ये मटेरियल नाउन होता है। आपका पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये केवल आपकी एक फीलिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों, फीलिंग या इमोशंस कह लीजिए आप। फीलिंग या इमोशन जो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि नाउन बेसिकली दो तरह के होते हैं, तो यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे, इनको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ये है, और ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन कॉन्क्रीट नाउन में भी अगर देखेंगे तो दो कैटेगरी है, एक है काउंटेबल की, दूसरी अनकाउंटेबल की। तो ये काउंटेबल और जो अनकाउंटेबल होती हैं, तो इसमें प्रॉपर आपका जो है ए अनकाउंटेबल होता है, कॉमन काउंटेबल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन ए काउंटेबल नाउन होता है आपका, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, यूसी है अनकाउंटेबल नाउन।
ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां देख रहे होंगे बेसिक कैटेगरीज कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की है। ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी दो पार्ट में बटे हुए हैं, जिनका नाम है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो काउंटेबल नाउन है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, इसमें प्रॉपर नाउन है काउंटेबल। कभी कभी ये काम काउंटेबल का भी करने लगता है, देयर आर टू मोहन्स तो हो सकते हैं, पर जनरली ये अनकाउंटेबल ही होते हैं, प्रॉपर नाउन है। ये कॉमन नाउन आपका है काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल बनता है। कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, इस पर अलग से क्लास चलेगी आपकी, इसको हम लेंगे क्लास। और चौथा आपका मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है। जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे देख रहे होंगे वुड, ये वुड जो है आपका मटेरियल नाउन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मटेरियल नाउन जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ गलती से भी जो ए है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। अगर देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बड़े आराम से मारेंगे। आई डोंट नो इफ दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। मुझे नहीं पता कि यह टेबल वुड की है या प्लास्टिक की है। तो वुड और प्लास्टिक दोनों मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको आप लोग एकदम ना भूलें, इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिएगा और कलम और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जिससे कि सारे चीजें आप नोट भी करते चलें। कहीं कोई डाउट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी डाउट्स होगा लाइव क्लासेस में आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। आप लोग क्लास में जरूर बने रहें, शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, जैसे पढ़ने में और आपकी तैयारी में चार चांद लगे। कहते हैं कि अगर आप सोचते रहेंगे तो आपको अपनी मंजिल बिल्कुल नहीं मिलेगी। मंजिल को पाना है तो चलना भी जरूरी होता है। जो मैंने पहले ही आपको कहा था, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। तमन्नाएं तो बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन मिलेगी कैसे, उसके लिए मेहनत करनी है मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहां देख रहे होंगे सेकेंड क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड गेव हिम ए पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन हिज बर्थडे। अगर आप देखेंगे हिज फ्रेंड गेव हिम, हिज फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, यह फ्रेंड नाउन है, हिज पॉजेसिव है, गेव हिम प्रोनाउन है। ये पेयर बिल्कुल सही है। ए पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स ऑन हिज बर्थडे, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इसमें कौन सा पार्ट एरर है ये आपको बताना है। तो अगर देख रहे होंगे यहाँ पर एक पार्ट है ए पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर। अच्छा, कुछ लोग सुने होंगे बाइनोक्यूलर होता क्या है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात जब हम करते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नाउन कितने प्रकार के हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल में। तो जो बाइनोक्यूलर होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे ही है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल में दो पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जहां भी दो पार्ट हों, जैसे पैंट्स, ये हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टॉन्ग्स, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स देख रहे होंगे, सब में डबल पार्ट हैं। इसमें दो दो पार्ट हैं। जहां पे भी दो पार्ट होगा तो याद रखिएगा हमेशा जो है प्लूरल में ही लिखा जाएगा। सिंगुलर में लिख देंगे तो गलत है। देख रहे होंगे बाइनोक्यूलर जो लिखा गया यहाँ पे एस होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है। तो जैसे ही हम देखेंगे सीजर्स, सीजर्स में डबल पार्ट होता है, स्पेक्टिकल्स डबल पार्ट होता है, टॉन्ग्स, पिंसर्स देखे होंगे, सीजर्स के साथ साथ पिंसर्स भी जानते हो। पिंसर जो आपका चिमटा वगैरह जो है, पिंसर सणसी की तरह होता है जिसमें डबल पार्ट होता है, तो कह सकते हैं बाइनोक्यूलर्स हैं। और पैंट्स जो हम लोग पहनते हैं, पैजामाज है, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें एस लगा करके ही उनको रखा जा सकता है और प्लूरल में ही होते हैं, सिंगुलर में नहीं होते। सिंगुलर बनाने के लिए इनको लगाना होगा ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए पीस ऑफ,
तो याद रखिए, जैसे लिखना हो, अगर बाइनोक्यूलर्स, मुझे एक बाइनोक्यूलर्स चाहिए, तो बोलेंगे आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। लेकिन यहाँ पे बाइनोक्यूलर अगर है तो गलत है, बाइनोक्यूलर्स ही होना चाहिए। मेरे पास एक कैंची है, आई हैव अ सीजर, गलत है, आई हैव अ पीस ऑफ या आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स। आई नीड ए पेयर ऑफ टोंग्स। इस तरह याद रखिएगा। यहां अगर यस नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक्स है? जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोग को नाउन का ही एरर ढूंढना है, बाकी तो इजी है। यहाँ मैनेजर है, मैनेजर एक पोस्ट है, उसके साथ द लगा हुआ है, देख रहे हैं, तो द मैनेजर सही है। पुट फॉरवर्ड ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, यहाँ देख रहे होंगे नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द है क्राइटेरियंस। ये जो क्राइटेरियंस है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सिंगुलर से प्लूरल की तरफ मूव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो आप लोग को नहीं पता होते हैं, नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, उसको आप नोट कर लिया करिए कॉपी और पेन के साथ। जब कहीं भी अगर ओ एन है, अगर सिंगुलर नाउन में, इसको प्लूरल बनाते समय हम बनाते हैं ए। जैसे दिया है क्राइटेरियंस, तो यहां हो जाएगा क्राइटेरिया। अगर कहीं यूएस है, इसको बनाते हैं आई में। कहीं अगर यूएम है, इसको बनाते हैं ए में, जैसे मीडियम, मीडिया। जैसे अगर हम कहें डेटम, डेटम, यूएम हटा करके आप कर देंगे डेटा। तो इसी तरह जहां ओएन है, जैसे फिनोमिना, ये जो फिनोमिनन ओ एन दिख रहा है, इसको तुरंत हटाएंगे, आप लिखेंगे फिनोमिना। ए लग गया तो ये क्या बन गया? ए प्लूरल नाउन बन गया, ये आपका सिंगुलर नाउन है। इसी तरह से क्राइटेरियंस कभी नहीं होता, इसको आप लोग गलती से ना लिखें। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। बाकी फॉर द पोस्ट बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, ये भी वैसे ही काफी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार और आसान है। ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, पढ़ना है तो मजे लेके पढ़ो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कोई टेंशन ना हो, तो डोंट बी ए प्रेशर कुकर। प्रेशर लेके तो पढ़ना ही नहीं है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अगर आप चाहते हो कि कुछ सीखो, कुछ नया करना है जिंदगी में, तो नया करने के लिए कुछ गड़बड़ नहीं करना है, उसी चीज को थोड़े से अनकॉमन तरीके से करना है। अभी अभी मेरे प्यारे बच्चे मैंने बताया आप लोग को कि अगर किसी नाउन में एस लगा है तो ये प्लूरल है। अभी अभी थोड़ी देर पहले अभी इसके थर्ड क्वेश्चन में था कि जहां पर यस लगा है वो प्लूरल होता है, उसमें क्या रीजन मैंने आपको बताया है। अब यहाँ भी देख रहे होंगे, आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर गुड। यहाँ पर जो एक वर्ड है न्यूज, ये न्यूज देख रहे होंगे NEWS। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे एस होते हुए भी वह सिंगुलर में होते हैं, कभी प्लूरल में नहीं होते हैं। अगर प्लूरल में बनेंगे तो उनका कुछ अलग कारण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे न्यूज है, अगर आप पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही सिविक्स है। इसी तरह से और भी पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, पढ़ते रहेंगे। और पूरे नाउन का जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में, उसमें सारी चीजें एक एक करके हम बताएंगे। लेकिन इस समय प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस को आप लोग प्रैक्टिस की तरफ लें। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो कमेंट डालें। और अगर लगता है कि कुछ और चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग लाइव क्लास रहें तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसको हम ठीक करके आपको बता देंगे। तो यहाँ पे न्यूज सिंगुलर नाउन अगर है तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होंगे आर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था इज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी तरह से मजेदार क्वेश्चन, एक से बढ़ के एक जान डाल देने वाला क्वेश्चन है। आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन बड़े सीधे से हैं, लेकिन बड़े खतरनाक है। आप लोग जैसे सीधे नहीं है, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि यही सब एग्जाम में इसी तरह से, चाहे एग्जाम आप किसी चीज का दे रहे हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, एयरफोर्स का हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, टेट का, सी टेट का, आप बिल्कुल निसंकोच आप एक एक चीज को पढ़ते रहें। हम लोग आपके लिए जान लगा देंगे, कैसे नहीं आएगा ये हमारा वादा है, सिखा के रहेंगे। चलते हैं फिर उसी कड़ी में कि ए, वी शुड अवॉइड ट्रेवलिंग विद हैवी लगेज एट इट इज इजी। यहाँ पे दिया लगेज, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए एज इट इज इजी एंड कंफर्टेबल। यहाँ दिया है वी शुड अवॉइड ट्रेवलिंग विद हैवी। अब नाउन का ही चैप्टर सबको पता है, यहाँ पे लगेज जो शब्द है, फिर देखिए बहुत सारे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया, अगर एस या ईएस लग गया तो सिंगुलर भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे नाउन है, एकदम राज की बात बता रहे हैं, सीक्रेट, इसको नोट कर लेना कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो एस नहीं लगेंगे, वो सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल किसी और तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसे नहीं बना पाएंगे आप लोग। याद रखिए, जैसे कि आपका एक लगेज सामने ही है। अच्छा, लगेज जो है किसी चीज का कलेक्शन होता है। आपके पास जितने सामान है, जब कहीं आप यात्रा करते हो तो आप बहुत सारी चीज लेके चले जाते हो, बैग है, बॉटल है, और भी बहुत सारे सामान अपने साथ लेके जाते हो, उसी चीज के कलेक्शन को लगेज कहा जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें होंगी उसी कलेक्शन, जैसे यहाँ पे बॉटल है, यहाँ पे आपका बैग है, कुछ और है, तो सबके कलेक्शन को मिला दिया जाए तो लगेज हो जाएगा। ऐसे ही आपका इंफॉर्मेशन है, आपका ये जो इंफॉर्मेशन है, ये भी कई सूचना का जो कलेक्शन है। सीनरी है, अगर आप देखते हो तो सीनरी कई सीन का कलेक्शन है। ऐसे ही मशीनरी है, ये आपकी मशीनरी कई मशीनें होती हैं, उसका कलेक्शन होता है। पोएट्री है, ये कई पोएम का कलेक्शन है। इस तरह से जब देखेंगे कई चीज का खुद एक कलेक्शन है, तो इनका प्लूरल नंबर आप नहीं बना सकते। ऐसे एक वर्ड है एडवाइस, एडवाइस भी हमेशा सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होगा। इसी तरह ज्वेलरी है, जैसिनरी हमने लिखा, ज्वेलरी भी है। तो एक बहुत और सीक्रेट आपको बता रहे हैं, याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में कहीं AGE आया हो लास्ट में, नाउन में RERY आया हो लास्ट में, इसको याद कर लीजिए, RY आया हो लास्ट में, ये सिंगुलर ही होता है। इसको सिंगुलर के रूप में ज्यादातर करिएगा आप लोग, ये मान के चलिए कि सिंगुलर है, अगर इनके साथ प्लूरल नहीं बनाइएगा, वरना आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन हुआ ए, यहाँ पे बी ऑप्शन, ये लगेजेस मत करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका छठा क्वेश्चन, माय ब्रदर हैज मेनी वर्क्स टू डू। फिर यहाँ पे वही वर्क जो अभी अभी हमने बताया आपको, ये जो वर्क होता है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वर्क्स नहीं होता है। और ये जो मेनी है, अगर आपको मेनी लगाना है तो वर्क को प्लूरल बनाने के लिए आप लगा सकते हैं कि मेनी पीसेस ऑफ वर्क। जैसे आई हैव मेनी पीसेस ऑफ न्यूज, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क। यहाँ वर्क्स कभी भी वर्क्स नहीं होता है, अगर वर्क्स हुआ तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे कि वर्क का वर्क्स होगा, ये जो वर्क है, ठीक, अगर वर्क्स है तो इसका अर्थ क्या होगा, इसको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में जब पढ़ाएंगे आगे। तो वर्क्स क्या होता है, वुड का वुड्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बताएंगे जो आप लोग को नया भी होगा। तो याद रखिए, इसमें ऑप्शन कहाँ आपका बी है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फिर आइए उसी तरह फिर एक मजेदार क्वेश्चन, फिर आसान सा और मजेदार क्वेश्चन। यहाँ देखिए, देयर आर सम शीप्स इन द फील्ड। अब यहाँ देख रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी में शीप्स है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है।
तो ये शीप्स कभी शिप्स नहीं होता है, शिप्स जो SHIP होता है उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे शीप, स्वाइन, फिश, सीरीज, इनिंग्स, ऐसे और भी वर्ड, स्पेसीज वर्ड हैं, ये सारे वर्ड्स ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पे शीप्स नहीं होगा, देयर आर सम शीप होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। फट से चलते हैं आगे, फिर मजा लेते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक की तरफ। देखिए कितने ही मजेदार टॉपिक हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब। इसमें से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे प्यारे बच्चों। जिंदगी एक बार मिलती है, उसको सफल बनाने के लिए मेहनत तो काफी करनी होगी, वरना आप लोग भी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से निकलने में थोड़ी मुश्किल होगी। स्थितियों से पार पाया जा सकता है, लेकिन अपनी परिस्थिति को बदलना होगा। अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते हैं तो उसी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते, उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। चलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। देखिए कुछ लोग चालाक लोग देख चुके होंगे, कुछ अच्छे लड़के ब्रिलियंट लड़के देख चुके होंगे गलती उसमें क्या है, लेकिन बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि इसमें क्या गलती है। जैसे दिया डांसर्स आफ्टर डांसर्स, बहुत ही ये भी एकदम राज की बात है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अगर यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन हो, अगर यहाँ प्रेपोजिशन उसके पहले और बाद में दोनों नाउन हो, यही नाउन फिर से यहाँ पे आ जाए, ये दोनों नाउन सेम हो तो दोनों हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं। ये हमेशा इसके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसके साथ कई पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर प्रपोजिशन के आगे और पीछे दोनों नाउन एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो गलती से भी आप लोग इनको प्लूरल में मत करिएगा। जबकि डांसर्स दिया है, डांसर्स दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत है। डांसर आफ्टर डांसर क्यों है, इसका कारण जब हम पढ़ाएंगे तो आपके क्लास में पूरे एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस चल रही है, एक एक चीज की कैसे हम जाने, छोटी छोटी चीजों को। एक दूसरी चीज हम बता रहे हैं, इस नाउन के पहले कभी भी कोई डिटर्मिनर मत लगाइएगा, वरना आप गलत कर जाएंगे। पहली चीज, प्रेपोजिशन के आगे और पीछे सेम नाउन होने पर गलती से भी ये प्लूरल नहीं होंगे। दूसरा, इनके साथ कभी भी आर्टिकल या किसी डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी चीज और मजेदार है, इनके साथ जो ये वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एक काम एक पथ तीन काम, एक पंथ तीन काम, अभी तक सुने होंगे, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आज हम बता रहे हैं टू किल मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन, एक स्टोन, एक हथियार उठाइए, सारे काम सॉल्व कर दीजिए। जैसे दिया हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड। जैसे दिया है डोर टू डोर, लेयर आफ्टर लेयर। याद रखिए, सिटी आफ्टर सिटी, पेज आफ्टर पेज, कभी प्लूरल नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9वां क्वेश्चन है, hundreds of students participated in the debate competition। ये सवाल देखिए, ये hundreds of students यहाँ देखे होंगे, जैसे कि आपका 100 है, थाउजेंड्स हैं, लाख्स हैं, क्रोर्स हैं, मिलियंस हैं, बिलियंस हैं। अगर ये ऑफ के पहले आए तो ये हमेशा प्लूरल में होंगे, तो इसलिए इसमें नो एरर है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर इनके साथ कोई नंबर दे देगा, जैसे हमने कहा 300 स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों ये तो गलत हो गया, ये जो कि हंड्रेड्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पहले संख्या दे दी गई है। अगर संख्या नहीं होगा और ऑफ के पहले हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक से बढ़कर एक सितारे नमूने आपके सामने आ रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो शायद ये चैप्टर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप लोग के लिए कोई परीक्षा कठिन नहीं होगी, कोई भी एग्जाम बैरियर नहीं बनेगा, बैरियर को तोड़ देंगे, मेरा वादा है। चलिए, रनिंग यहाँ दिया है, रनिंग 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन वी हैव। यहाँ देख रहे होंगे
ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए पर। क्यों? यहाँ देखिए दिया है एक नाउन है होटल। होटल ये जो आपका ये नाउन है, एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस नाउन के पहले फिर से ये जो 5 स्टार्स लगा हुआ है ये गलत हो गया। यहाँ पे 5 स्टार होना चाहिए और इस होटल के लिए जो आर्टिकल है यहाँ पे होना चाहिए ए। रनिंग अ 5 स्टार होटल नीड्स मच मोर मनी देन वी हैव। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अगर यहाँ पे नाउन आपका लगा हुआ है, उस नाउन के साथ फिर से अगर वो नाउन आया है, ये नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगता है और हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिटेल फिर कभी पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, जब नाउन का चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिए आप लोग मेरे साथ इस YouTube चैनल MRT कोचिंग कैंपस का जो YouTube चैनल है, इसको जितने जल्दी हो सके सब्सक्राइब करिए। इसको लाइव भी बड़े जल्दी आएंगे आपके सामने, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, जितना जल्दी हो सके जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम लोग को ये लगे कि नहीं हमारे बच्चे भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैंग ऑफ रॉबर हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। यहाँ पहले ऑप्शन को देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी है। क्यों, कैसे है ये देखना है। कहीं पे जैसे हम लगाते हैं ए पेयर ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए पीस ऑफ, ये सब सिंगुलर नंबर है। ये जो पेयर वगैरह है, ये जैसे गैंग ऑफ है, इनके बाद हमेशा याद रखिएगा पीसीएन ही आता है। व्हाट इज पीसीएन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ देख रहे होंगे रॉबर जो है यहाँ पे एस होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक मजेदार क्वेश्चन, फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जितना जल्दी हो सके चैनल को प्रमोट करते रहिए, जिससे कि आपके दोस्त, आपके मित्र सब सीखें, सब बढ़ें और सब खुशहाल रहें। चलिए एक क्वेश्चन है, ए वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। यहाँ पर नाउन के पार्ट से वर्ब का एरर दिया गया है। कैसे देखेंगे? ए वैरायटी ऑफ आइटम्स, यहाँ पे दिया ए वैरायटी, ऑफ के बाद प्लेजेंट आइटम्स, ये सही है बिल्कुल। इन द शॉप, ये भी बिल्कुल सही है। अट्रैक्ट जो देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन डी में गलत है, क्योंकि ए वैरायटी क्या है? ये सिंगुलर नाउन है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सिंगुलर है तो इसके साथ हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब। हो गया ना मजा? फटाक से आ गया। देखिए कितना आसान है। अट्रैक्ट की जगह में क्या करना था? अट्रैक्ट्स। आपको लिखना है अट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि ए वैरायटी है, ढेर सारे आइटम्स जरूर है, उनकी वैरायटी एक है, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्ट्स होगा सिंगुलर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए फिर मजेदार क्वेश्चन। यहाँ दिया द ब्लाइंड पीपल कांट सी एनीथिंग। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर भी बड़े ही आसानी से आप लोग देख सकते हैं। कभी भी अगर आप आर्टिकल द लगा करके कोई एडजेक्टिव लगा दे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमेशा प्लूरल नाउन हो जाता है। प्लूरल नाउन फॉर द होल कम्युनिटी। यह जो नाउन है पूरे कम्युनिटी के लिए किया जाता है यूज। और एक चीज और आपको ये बता दें, जहां पे भी द के साथ कोई एडजेक्टिव आया हो वह प्लूरल नाउन अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। और इसमें गलती कैसे आएगी आपकी? सॉरी, ये द पुअर पीपल, द रिच पीपल, द ब्लाइंड पीपल। अब देख रहे हो यहाँ पे ब्लाइंड के साथ पीपल जोड़ दिया गया है, ये गलत है। दूसरी गलती हो सकती है द ब्लाइंड्स, द पुअर्स, द रिचेज, इस तरह से दे सकता है। हालांकि द रिचेज सही है, रिचेज हैव विंग्स, वो पढ़े होंगे, उसमें लक्ष्मी होती हैं, वो जो धन दौलत होता है उसको कहते हैं। यहाँ पे द ब्लाइंड पीपल कांट सी एनीथिंग बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई हैव ए फ्यू मनी टू स्पेंड ऑन माई सन्स एजुकेशन। मेरे पास कुछ पैसा है अपने बेटे की शिक्षा पर खर्च करने के लिए। तो फटाफट आप लोग बताइए इसमें ऑप्शन कहाँ है?
देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि उनको ये सवाल आ रहा था या आ रहा है। फटाफट बताएं। आज आप लोग की परीक्षा है, ये एग्जाम है। ये टेस्ट पेपर काफी आसान है लेकिन मजेदार है, इंटरेस्टिंग है बट इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे नाउन हमारा आया है मनी। ये मनी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ अ फ्यू, ना वना, कतई नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जो अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी आपका जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कभी भी यहाँ पर ए फ्यू का प्रयोग ना करें, वरना आप हो जाएंगे गलत। अगर आपको सही करना है, आपको जानना है, तो याद रखिएगा इसके साथ लगेगा अ लिटिल। इसके लिए हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अ लिटिल और अ फ्यू में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ बस इतना जान लीजिए कि अ लिटिल या लिटिल से रिलेटेड कोई वर्ड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, लेकिन फ्यू या अ फ्यू या कोई भी रिलेटेड फ्यू से वर्ड है वो हमेशा काउंटेबल के साथ आएगा, वो प्लूरल नाउन के साथ आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देयर वॉज नो प्लेस फॉर अस इन द कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए कोई स्थान नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्लेस शब्द है देख रहे होंगे, ये प्लेस, स्पेस, रूम, बर्थ, ये सब सारी चीजें जो हैं जगह के लिए यूज की जाती हैं। जैसे गाड़ी वगैरह में अगर आपको देखना हो तो बर्थ लगाते हैं, सीट लगाते हैं। रूम, जैसे हार्ट वगैरह भी लगाना हो, हार्ट है, कार है, बस है, यहाँ ट्रेन है, उसके लिए भी लगाया जा सकता है। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, यानी यहाँ पे जो लगेगा, ये प्लेस जो होता है बड़ी जगह के लिए लगाते हैं आप, बड़ी जगह के लिए। जब भी हम बड़ी जगह की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे प्लेस लगाएंगे। स्पेस, छोटा सा जो जगह होता है, छोटा स्थान या छोटी जगह, जैसे कहते हैं देयर इज नो स्पेस। अगर दो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बीच में कोई जगह नहीं, तो बोले देयर इज नो स्पेस हियर, कोई भी जगह नहीं, कोई जगह खाली नहीं है, स्थान नहीं है, तो आप स्पेस लगा सकते हो। रूम, देयर इज नो रूम इन माई हार्ट फॉर यू, तो आप कह सकते हो देयर इज नो रूम फॉर यू इन माई हार्ट। इस सेंटेंस को ऐसे बोल लें, तो रूम जो होता है हार्ट के लिए, ये सब चीजों के, देयर इज नो रूम इन दिस कार, इस कार में कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन आप लोग जितने जल्दी हो सके इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, और मेरे साथ जुड़ जाएं, और बहुत ही जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। इसी वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।